बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। गुज़िश्ता साल पाक भारत जंग के दौरान इंडिया ने सिंध तास माहदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया था और हमने जवाब में ये कहा था कि जनाब अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। अब भारत ऐसी हरकतें कर रहा है जैसे आप ये कह सकते हैं जनाब उनकी तरफ से ऐलान जंग किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। पाकिस्तान सफारती सतह पर भी कोशिश कर रहा है। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के ऊपर जंग होने वाली है? हमारी किस किस्म की तैयारियां हैं? जो हमने ऐलान किया था जनाब हम जो है अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक लेंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। एक बैनुल-अक़वामी जो है इस हवाले से सेमिनार भी हुआ है सिंध तास माहदे के हवाले से। वहाँ बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक तकरीर की है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तकरीर बड़ी लंबी थी। ये तकरीर क्यों लंबी थी? इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो पंजाब में एक साहना हुआ है, ये फिरोजपुर रोड पे एक आबादी है काहना। वहाँ एक ट्यूशन सेंटर था, उसकी छत गिर गई और उसके तले 14 बच्चे जो हैं वो दब के जाँ बाक हो गए। उनमें से 19 बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हुए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और 5 जो हैं वो अस्पताल में इस वक़्त भी दाखिल हैं, इलाज हो रहा है। जो पंजाब हुकूमत है, इसके जो वज़ीर हैं वो भी मौका के ऊपर पहुँचे और फिर जो हॉस्पिटल में वो हमारे जो सेहत के दोनों वज़ीर जो हैं, वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे। उन्होंने जनाब वहाँ पे ऐलान किया ये गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों के साथ। उन्होंने कहा जनाब ये हम अपनी गलतियों से भी सबक सीखेंगे और मुस्तक़बिल में ऐसे जो वाक़यात या सानेहात हैं उन्हें रोकने के लिए फूल प्रूफ जो है इक़दामात करेगी पंजाब हुकूमत। अच्छा, पंजाब हुकूमत का तो इसमें है ही कसूर। पंजाब हुकूमत का क्या कसूर है? लेकिन वफाकी एक अदारा है, उसका भी बड़ा कसूर है। कलीदी किरदार मैं कहूँगा जनाब उस अदारे का है, जिसके बारे में कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि जनाब वो कर क्या रहे हैं। और मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने जनाब एक माँ ही इस दुख को समझ सकती है, तो उन्होंने जनाब नोटिस वगैरह ले लिया है, रिपोर्ट माँग ली है, इंक्वायरी उन्होंने करें जनाब पता करें कि कौन लोग मुलव्वस हैं इसमें। ये सारी चीज़ें हर दफ़ा जब भी ऐसा सानिया होता है ना, इसी तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि जनाब लग ये रहा होता है कि जनाब ये आखिरी सानिया है, इसके बाद हुकूमत ने ऐसा कर देना है कि आइंदा कुछ हो नहीं सकेगा। भाई कुदरती आफ़ात जो होती है वो एक अलग चीज़ होती है। सैलाब आ गया, उसमें लोग जहाँ बाक हो जाते हैं। यूरोप में जो गर्मी की लहर आई हुई है, तो फ्रांस जैसे मुल्क में 1000 से ज़ायद लोग जो हैं, वो गर्मी की शिद्दत से हलाक हो चुके होंगे। ये तो कुदरती आफ़ात एक अलग चीज़ है। ज़लज़ला आ गया, बिल्डिंग गिर गई, कुछ लोग जो हैं वो जाँ बाक हो गए, कुछ ज़ख्मी हो गए, ये सारी चीज़ें। या फिर बारिश आ गई, कोई गरीब की छत गिर गई, कोई स्कूल की दीवार गिर गई। उमरकोट में यार दीवार गिर गई जनाब, 3 बच्चे जनाब वो वहाँ जाँ बाक हो गए। ये कोई मैं अर्ज़ करूँ ये पहला सानिया नहीं है। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। इसी तरह के सानियात हुए हैं। अब डेरा गाज़ी खां में मई में अभी हाल ही में मई 2026 में एक सानिया हुआ पाकिस्तानी चौक के करीब, वहाँ को मुज़ाफ़ाती इलाका है डेरा गाज़ी खां का। तो वहाँ एक निजी स्कूल के जो क्लासरूम है उसकी छत गिर गई थी और उस छत के तले जनाब आके अच्छा वो भी यही हुआ था। 4 बच्चे जो हैं वो जाँ बाक हो गए, 20 से ज़ायद जो हैं वो अफ़राद जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। अच्छा, वो उसके ऊपर भी उस छत के ऊपर जनाब उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी और वहाँ रेत और ईंटें वगैरह रखी हुई थी, तो लोड ज़्यादा हो गया, छत गिर गई। ये भी इसी तरह का सानिया है, ये जो है, ये कहना वाला। कहना में भी जनाब वो टीआर गार्डर की वो छत थी, ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू की हुई थी और मटीरियल वगैरह रखा हुआ था, ईंटें वगैरह और मट्टी वगैरह ये सारा कुछ, रेत-शेत जो भी था, तो वो जनाब उसका जो गार्डर है, वो टूट गया और वो छत नीचे आ गई और उसके नीचे आके बच्चे आके बेचारे जो हैं वो मलबे के नीचे आके वो जाँ बाक हो गए। इसी तरह का एक वाक़या सितंबर 2025 में पिंडी भट्टियाँ का एक इलाका है सुखे की, वहाँ पेश आया था। वहाँ भी जो ट्यूशन सेंटर था उसकी छत थी पुरानी, वो सीधा वो गिर गई थी और वहाँ 5 बच्चों समेत 7 लोग जो हैं वो जाँ बाक हो गए थे। और शकरगढ़ में जनाब इसी तरह का वाक़या एक पेश आया था। 4 तालबात मौका पे जाँ बाक हो गई थी, 18 से ज़ायद तलबा जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। ये नारोवाल का इलाका शकरगढ़ जो वहाँ पे, ये मई 2012 की ये बात मैं कर रहा हूँ।
तो इस तरह के वाकयात जो हैं ये पहले, अच्छा ये बदकिस्मती है कि ये जो ट्यूशन सेंटर हैं, छोटे छोटे ट्यूशन सेंटर जो सीधा इमारतों में बने हुए हैं, वहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और ट्यूशन पढ़ाने वाले भी गरीब ही होते हैं। वो भी बेचारे इतनी इस्तिताअत नहीं रखते कि किसी आला दर्जे की बिल्डिंग में कोई ट्यूशन सेंटर जो है वो कायम कर लें। अब इसमें जो पंजाब हुकूमत है, कभी इन्होंने जो ट्यूशन सेंटर्स बने हुए हैं, कभी इनकी रजिस्ट्रेशन की है? जिन अदारों में, तालीमी इदारों में जो अकेडमियाँ हैं, वहाँ कभी जाके हुकूमत ने देखा है, विजिट किया है कि ना वहाँ जो है जो सहूलियात हैं, पानी है, पंखे हैं, जो और दीगर जो ज़रूरियात, ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं स्कूलों के लिए, वो चीज़ें वहाँ मुयस्सर हैं, बिल्डिंग ठीक है, मखदूश तो नहीं। वैसे तो इसमें हमारा भी कसूर है। बहुत सारी बिल्डिंग जो हैं ऐसी, जो महकमा, मुतलका महकमा उसको जनाब वो मखदूश करार दे देते हैं, जनाब गिर जाएंगी, लोग निकलते नहीं वहां से। अच्छा, सरकारी बिल्डिंग में जो बैठे हुए लोग होते हैं वो नहीं निकलते। यहाँ कोई ना कोई बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है वो जाके चेक करते हैं। मुकामी हुकूमतें इन्होंने बनानी कोई नहीं जनाब, ये मुकामी हुकूमतों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। एलडीए वाले क्या कर रहे हैं, वैसे तो कोई बंदा 2 ईंटें लगा ले नक्शे से हटके तो जो पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि जनाब जो इमारतों की इमारतें तैयार हो जाती हैं, इनको पता ही नहीं होता। पता होता है इनको। अब इस सानिया का मुकदमा भी दर्ज हो गया है, 5 लोग जो हैं मालिक मकान समेत, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। भाई मेरे, ये जो मजदूर लोग होते हैं जो बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, इनके अगर इनके पास इतना इल्म हो तो वो यही काम करें। उनकी निगरानी करना पड़ती है, उनको बताना पड़ता है भाई यहाँ छत के ऊपर आपने ऊपर से सर के ऊपर ईंटें लाते हैं और जोर से फेंकते हैं, उससे भी छत टूट सकती है। ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं, मालिक मकान ने देखना होता है, ठेकेदार ने ये चीजें देखनी होती हैं। और फिर जो हुकूमत की निगरानी वाला तो कंसेप्ट ही कोई नहीं। ट्यूशन के बगैर कोई इदारा चल ही नहीं रहा, तालीमी इदारा, प्राइवेट हो, सरकारी तालीमी इदारों को तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया हुआ है ना उनकी तरफ कोई तवज्जो है। जनाब उनको प्राइवेट कर दें जनाब, और भाई मेरे अपना सिस्टम ठीक करें। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वहां के टीचर जो हैं वो ज्यादा काबिल और ज्यादा क्वालिफाइड हैं जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनसे, और वहां भी वो ट्यूशन की तलाश में होते हैं कि जब बच्चे मिल जाएं, सरकारी जो असातिज़ा हैं। और जो प्राइवेट हैं वो तो चलते ही ट्यूशन के ऊपर है। जी ट्यूशन की जरूरत क्यों पेश आती है यार, वैसे अजीब बात है। अच्छा चलो, पंजाब हुकूमत का तो जो हो गया। ये गार्डर जो टूटा है वजन पड़ने से, वो हमारे इंजीनियर दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने जो गार्डर टीआरएन वगैरह होते हैं ना, इनका एक म्यार होता है जो छत के ऊपर डाले जाते हैं। वो कहते हैं कि इनमें एक हल्की सी लचक भी होती है, ये तड़क करके नहीं टूटते जैसे ये। इसका मतलब ये है कि वो गैर म्यारी गार्डर था। अब एक महकमा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, उसको कहते हैं PSQCA। ये जनाब एक अदारा है जिसने जो म्यार मुकर्रर करने होते हैं मसनूआत के, ये इस अदारे का काम है। इस अदारे ने ये बताना होता है कि जनाब ये जो गार्डर आप बना रहे हैं, ये कितना वजन उठा सकता है, कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, मौसमी सख्तियां कितनी झेल सकता है ये, और फिर इससे कमतर म्यार का गार्डर या टी आयरन जो है आप बना ही नहीं सकते। इसी तरह ईंटें होती हैं यार, जो भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होता है उस सब का म्यार मुकर्रर करना इस अदारे का काम है, इस अथॉरिटी का काम है। मसनूआत की क्वालिटी को कंट्रोल करना और सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना इस अदारे की जिम्मेदारी है। इसके फ़राइज़ में ये चीज़ शामिल है। अब इसने देखने कौन कौन से जो शोबे हैं उनको देखना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जो बन रही होती हैं उनका मेयार चेक करना होता है, खुराक, तमीरात, टेक्सटाइल और इस तरह की जो मसनूआत है, सीमेंट भी उसमें आता है यार, ये सारी चीज़ें, ईंटें भी इसमें आती हैं। ये जो भट्टों में बनती है कच्ची पिलियां ईटा जिन्होंने कह देंगे वही बेची जाए दूसरे दर्जा दोम तेरा सोम, ये इन्होंने देखना होता है यार कि ये ईंटें जो हैं ये तमीर के लिए ये फिट हैं भी या नहीं। लेकिन यहाँ कभी देखा आपने इनका कोई नुमाइंदा क्वालिटी कंट्रोल का
अगर शिकायत करते फिर भी ये एक्शन कोई नहीं लेते। अब जो मैं गार्डर की बात कर रहा हूँ, ये पंजाब में कितनी ऐसी जो है मुकामी किस्म की वो जो ये गार्डर टी आयरन सरिया बनाने वाली जो है ये स्टील मिलें हैं, कभी जाके चेक किया? कभी आपने देखा है उन गार्डरों के ऊपर वो नंबर लिखा हुआ? ये सर्टिफिकेशन भी इसकी जिम्मेदारी है कि जनाब उस नंबर से पता चलता है कि जनाब ये गार्डर किस म्यार का है, कितना वजन सहार सकता है ये गार्डर जो है। लेकिन यहाँ कभी यहाँ तो ऐसे ही बस वो होता है जनाब ये जनाब मुकामी है। आप जाए ना सरिया वगैरह लेने या चीजें लेने, उसमें वो गेजे गुजे ये वो उसमें भी 2 नंबरियां होती हैं। वो कहेंगे जनाब ये मुकामी है, मुकामी तौर पे वो ये तैयार हुआ है। तो लोग जो हैं वो ज़ाहिर है पैसे बचाने के लिए या फिर पैसे होते ही नहीं, तो वो वाला जो नाक़िस मटीरियल है वो इस्तेमाल करते हैं जनाब। जो मैं सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, लाइसेंसिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये लाजमी है। ये जो बनाते हैं ना सरिया सुरिया ये जो भी मसनूआत बनती हैं, ये अदारा कंपल्सरी मार्क लाइसेंस जारी करता है ताकि नाक़िस अशिया जो है उससे अवाम को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये अच्छा इसका जो अच्छा ये बैनुल अक़वामी जो अदारे हैं ना ISO टाइप, उनके साथ इसका लहाक है। लेकिन कारकर्दगी देख लें, IEC एक अदारा है, आलमी अदारा, उसके साथ इसका लहाक है और इसका हेड ऑफिस जो है वो कराची में है। लाहौर में भी इसका एक दफ्तर है जनाब, लेकिन ये कभी मैंने देखे नहीं, कभी सुना नहीं। ये जाते होंगे, ये जो मैं क्या अर्ज करूँ फैक्ट्रियां वगैरह और मिलें वगैरह जो है वहां जाते होंगे, ये वहां भी जाते होंगे। ये जो स्टील मिलें वगैरह लगी हुई है, लोहे की भट्टियां जो हैं वहां जाते होंगे। लेकिन ये म्यार चेक करने के बजाय अपनी वो जेबें भारी करके आ जाते होंगे या क्या होता होगा। तो अगर ये इनका कंट्रोल होता है इस अथॉरिटी का, जो काम है इसका, तो वो कम से कम वजन पड़ने से वो एकदम वो जो है ना गार्डर इतने घटिया म्यार का नहीं हो सकता था, वो फौरी तौर पे वो 2 टोटे हो जाता, गिर जाता। लचक की वजह पहले उसने टेढ़ा होना था। इतनी देर में लोगों को पता चल जाना था, जो नीचे बैठे हुए बच्चे जो हैं वो भाग जाते वहां से। उनको तो मौका ही नहीं मिला यार। इससे इस अदारे को कौन पूछेगा? अच्छा अब जो मुझे पता ये चला है कि जनाब एक इनका कराची में दफ्तर है, एक लाहौर में दफ्तर है, बाकी मुख्तलिफ अजला जो हैं पाकिस्तान के, वहां इनके कोई शायद वो दफातर ही नहीं है। पता नहीं लाहौर से जाते हैं, कराची से जाते हैं, बलूचिस्तान में ये कहाँ काम कर रहे हैं, पेशावर में ये कहाँ काम कर रहे हैं, KP में ये कहाँ काम कर रहे हैं, कभी सुना है? किसी को पता है? ये वो अदारा है जो सैकड़ों हजारों लोगों की जानें निगलने का जिम्मेदार है। वो अपने एक विलाग में मैंने अर्ज किया था कि जनाब जो चूल्हे बनते थे, तेल के चूल्हे फट जाते थे, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना भी इस अदारे का काम था। जब हलाकतें शुरू हो गई, फिर जनाब हाई कोर्ट में एक दरखास्त आई, फिर हाई कोर्ट ने इनको कही तुसी की करते पे हो, तुसी सिर्फ अपनी जेबां गर्म करते हो, तनख्वाहां लेंदे हो, घर जांदे हो। और भाई जी इन अदारियां नूं फाल करो, इन्हां नूं मुतहर्रिक करो। अच्छा अपनी एडवर्टीजमेंट पे जो हुकूमत है वफाकी सूबाई हुकूमतें सारी वो इश्तिहारों पे अरबों रुपए लगा देते हैं, देखा ना आपने। और हर बंदे की ख्वाहिश होती है ना मेरी तस्वीर लगी हुई हो उस इश्तिहार पे, लेकिन मफाद आमा में अवाम की आगाही के लिए इश्तिहार देने की इनको तफीक नहीं है। ओ भाई मेरे ये जो अदारा है इसकी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट के लिए, इश्तिहारों के लिए इसको पैसे दे दें। ये कभी कभी इश्तिहार चल जाए टीवी चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, अखबारात में कि जनाब ये स्टैंडर्ड हमने मुकर्रर किए हुए हैं। अगर इससे इस स्टैंडर्ड के मुताबिक और इस सर्टिफिकेशन के बगैर कोई अदारा जो है चीजें फरोख्त कर रहा है, उसमें तमीरी सामान जो उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, तो जनाब हमें फला नंबर है वहां हमें इतला दें, हम उसको जाकर सील कर देंगे, उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करेंगे। जनाब आप तो इंसानी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन उधर किसी ने ध्यान नहीं देना, अवाम को नहीं बताना। भाई मेरे आप जो काम कर रहे होते हैं वो इश्तिहार के बगैर भी लोगों नजर आ रहे होते हैं। लाहौर की खूबसूरती के लिए इश्तिहार देने की जरूरत है, लाहौर में होने वाले तरक्याती कामों के लिए इश्तिहार देने की जरूरत है। आप अवाम की आगाही के लिए क्यों इश्तिहार नहीं देते यार? मैं हैरान हूं। और मेरा मेरा ये ख्याल है
कि ऐसे जो अवामी आगाही के लिए इश्तिहारात हैं वो सस्ते दामों, हो सकता है वो नशरियाती इदारे जो हैं वो कम पैसों पे वो इश्तिहार चला दे आपके, उनसे बात करेंगे यार कि आप भी नेकी में हिस्सा डालें। अच्छा, मुझे याद है कि जब ये कोरोना आया था ना, तो हर अदारा जो है, वो जो मसनूआत बनाने वाले जो अदारे हैं, वो अपने इश्तिहार वो चला रहे थे। मसलन वो साबुन जो थे वो कहते हाथ धोने के लिए वो अवामी आगाही मुहिम चला रहे थे, लेकिन एक साबुन ऐसा था जिसके बाद मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाता हूं, मैं कम से कम उसकी एक चीज जरूर खरीदता हूं, वो था लाइफ बॉय। लाइफ बॉय ने इश्तिहार दिया कि आप ना लाजमी तौर पे हाथ धोएं, हाथ धोने की उसने तरगीब दी हुई थी। अच्छा, आगे उसने वो साबुन जो उसके हरीफ थे, जिनके साथ उनका मुकाबला था, वो तमाम साबुन जो थे उनकी तस्वीरें भी लगी हुई थी कि जनाब आप हाथ धोएं, चाहे किसी भी साबुन से धो लें, सिर्फ उसके अपने ग्रुप के नहीं, तमाम जितने भी ग्रुप हैं यहां पे साबुन बनाने, सबकी तस्वीरें लगी हुई थी। और उस इश्तिहार ने, ये होती है अवामी आगाही, कि सिर्फ अपना ख्याल नहीं किया उसने, लेकिन उसका नतीजा यह निकला कि मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाता हूं, ग्रोसरी के लिए, हर माह, या मेरे बच्चे जाते हैं, तो मैंने उनको कहा हुआ कि लाइफ बॉय का कोई ना कोई सामान ये जरूर लाना आपने। तो भाई मेरे इस तरह कोई काम करें, लोगों को समझ आए, उनको पता चले कि जनाब ये हम इस किस्म की छतें बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास सरमाया कम है, हमारे लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, हर बंदा जो है वो पक्की छतें नहीं बना सकता, लेंटर नहीं डाल सकता, तो उसके लिए यही एक तरीकाकार जो है ये इस्तेमाल किया जा सकता है। जब अगर आपने ये छत भी डालनी है, लकड़ी की छत भी डालनी है, तो कम से कम ये मियार आपको बरकरार रखना होगा। और इनके जो इंस्पेक्टर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं जाके, या उन्होंने मटेरियल देखना नहीं होता जाके, लेकिन यहाँ अदारे काम ही नहीं कर रहे, तौफीक ही नहीं। 14 बच्चे जनाब, 14 बच्चे एकदम जान से चले गए। उनके घर वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि जब वो ट्यूशन पढ़ने गए जिंदा सलामत हंसते खेलते हुए, और वापसी में जनाब उनके साथ हम इस तरीके से उनको लेके आएंगे, इस तरह एक क़यामत सुगरा बर्पा होगी। ध्यान दें यार, ध्यान दें। और दूसरा जो मैं ये अर्ज कर रहा था जनाब के, एक जो सिंध तास महादे के हवाले से एक बैन अल-अक़वामी सेमिनार हुआ है, तो वहाँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी एक तकरीर की है, अंग्रेजी में सारी तकरीरें हो रही थी, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी वहाँ जो है वो तकरीर की है। तो अब पता ये चला है कि एक साहब वो वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा जनाब लोग उनकी तकरीर के दौरान ना, पहला हिस्सा जो तकरीर एक दफ़ा उन्होंने की, तो लोगों ने बड़ी संजीदगी के साथ, उनकी गुफ्तगू बड़ी संजीदा गुफ्तगू थी। पहले भी उन्होंने ये कहा था, जब मीडिया वालों ने सिंध तास महादा जो है मुअत्तल कर दिया था, धमकी दी थी, तो उस वक्त भी, और पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकी दी थी, तो उस वक्त भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो तकरीर की थी, तो इंडियन मीडिया की चीखें निकल गई थी। बिलावल भुट्टो ने कहा था ना, अगर आप दरियाए सिंध का पानी रोकेंगे, सिंधु का पानी रोकेंगे, तो इसमें या पानी बहेगा या फिर तुम्हारा खून बहेगा। याद है ना, उन्होंने बड़ी मुदल्लल तकरीर की है वहां पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने। लेकिन वो कहा ना, लोग पहले मरले में बड़े संजीदा थे, फिर जब तकरीर उनकी लंबी हो गई तो फिर लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। अब पता ये चला है कि जनाब जो ड्राफ्ट था ना उनकी तकरीर का, लिखी हुई तकरीर वो पढ़ रहे थे, तो पहले जनाब उन्होंने तकरीर कर दी, लेकिन उसकी 2 कापियां शायद उनके पास आ गई थी। पहली तकरीर करने के बाद उन्होंने दोबारा वही तकरीर फिर शुरू कर दी, या दूसरा ड्राफ्ट पढ़ना शुरू कर दिया जिसमें वही सारा कुछ था। यानी ये कह सकते हैं आप कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ये तवक्को नहीं वैसे की जा सकती, वो ये तो नहीं हो सकता ना अंग्रेजी उन्होंने रटी हुई थी, अंग्रेजी तो उनको आती है। बल्कि जो भी वो तकरीर कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, वो सोच समझ के बोल रहे होते हैं। लेकिन पता ये चला है कि जनाब एक ही तकरीर एक ही वक्त में उन्होंने 2 मरतबा कर दी वहां पे। और वहाँ जो मुसद्दक मलिक साहब हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, अदाद-ओ-शुमार सामने रखे हैं लोगों के सामने। बैनुल-अक़वामी सेमिनार था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जनाब ये जो उतार-चढ़ाव होता है हडमराला में पानी का, ये मौसमी तगय्युरात का शाखसना नहीं है ये वो करते हैं, कभी पानी छोड़ देते हैं, कभी कम कर देते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। और वो उन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किए हुए, हाँ, हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने जो तकरीर की है, उन्होंने कहा ये लाइफ़लाइन है हमारी, ये बिल्कुल लाइफ़लाइन है।
हमने कहा भी हुआ है कि अब ये हमारी लाइफ लाइन है, ऐलान जंग को अगर पानी रोकेंगे, लेकिन वो रोकने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं वहां पे। उनकी तरफ से तो ऐलान जंग ही समझा जाए ना। फिर अगर ऐलान जंग है तो फिर इसका जवाब भी तो देना होगा ना उसी अंदाज में। अभी तो ये मेरी बात हुई है कि जनाब जो हम ये सफारती तौर पे उनको काबू करने की कोशिश करेंगे कि जनाब बंदे बन जो सिंतास माहदा जेड़ा उत्ते अमल करो, और सिंतास माहदे ते भी पूरी तरह अमल नहीं करते। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। पानी एक दफा तो इकट्ठा होना ना उसे। वहां जो मैं कह रहा हूँ, जो एक है ना, जो जब पाकिस्तान और भारत की जंग हो रही थी तो एक थिंक टैंक है डॉक्टर विक्टर गाओ, वो इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के उनकी मंजी ठोका करते थे और उनको बताया करते थे कि जनाब ये ना समझे कि पाकिस्तान तनहा है। और वो जो वहां के थिंक टैंक है ना चीन के, वो सरकारी पॉलिसी ही बयान कर रहे होते हैं दरअसल। तो इन्होंने यहाँ पे जो मैंने हौसला अफजा, एक तो उन्होंने ये तो बात सारे कर रहे हैं कि जनाब अगर पानी रोकेगा पाकिस्तान का वो, तो ये आलमी जुर्म है। वैसे इन्होंने जो मुअत्तल किया था ये यकतरफा तौर पे मुअत्तल भी नहीं कर सकते। इसमें वर्ल्ड बैंक जो वो जाम है, वर्ल्ड बैंक ने भी ये डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि जनाब भारत जो है ये, उसमें लिखा हुआ शिक है उसमें यार सिंतास माहदे में कि अगर उसमें कोई तब्दीली करनी है तो दोनों ममालिक जो मुतफिका तौर पर उसमें वो तब्दीली कर सकते हैं, एक मुल्क एकतरफा तौर पे कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो वर्ल्ड बैंक है या जो सालस है हमारा, उसने डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि अब जो इंडिया का ऐलान है ये, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन वो हद दर्मी दिखा रहे हैं। अब ये देखें, ये जो सिंतास माहदा हुआ है, जब ये पानी का इशू उसी दिन ये इंडिया ने शुरू कर दिया था, पैदा कर दिया था ये इशू जो पानी का है, जिस दिन पाकिस्तान वजूद में आया। ये हम आपको एक बड़ी पुरानी दस्तावेज है 15 अगस्त 1947 की, इसके ऊपर लियाकत अली खान के बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जवाहरलाल नेहरू के बतौर वज़ीर आज़म भारत जो है उसके दस्तखत हैं। इसमें एक शेक है, शेक नंबर 5, उसमें ये तय किया था इन्होंने दोनों हुकूमतों ने कि जनाब जो दरियाओं के पानी की तकसीम का मामला है ना, उसके लिए अलग से एक मुआहदा होगा। और फिर वो सिंतास मुआहदा हुआ, मेरे ख्याल 1960 में हुआ था ना, तो उसमें जनाब हमने ब्यास, सतलुज और रावी ये उनको दे दिए, और जेहलम, चिनाब और सिंध हमारे से में। उस वक्त भी हमने वो 35 मिलियन जो एकड़ पानी है उसकी कुर्बानी दी थी, हमने छोड़ा था अपने हिस्से का पानी कि चलो यार तुझे ले लो, लेकिन वो बाज ही नहीं आ रहे। भारत जो बदमाशियां करता चला आ रहा है वो तो चलो है, इसमें हमारा भी कसूर है यार, रियासत पाकिस्तान का भी कसूर है। हमारे कुछ ऐसे नुमाइंदे रहे हैं वो आंखें बंद करके बैठे थे। अब ये जो उनका प्रोजेक्ट था, किशन गंगा वाला जो प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर क्या किया था इन्होंने, वो जब मुकम्मल हो गया तब इनको याद आया कि हो यार ये तो गलत हो गया, ये तो जनाब सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी होगी। अच्छा, उस वक्त ना पाकिस्तान से जो सीमेंट है ये बरामद होता था भारत में, और उस वक्त ये बातें चल रही थी कि जनाब ये जो, अब मैं क्या कहूं, किस सीमेंट का नाम लूं, एक खास अदारे का सीमेंट है, वो कह रहे थे ये किशन गंगा उस सीमेंट से बना हुआ है। ये तो हमारा हाल है यार। लेकिन अब बहरहाल जो क़यादत आई है ना पाकिस्तान में, वो सियासी है या फौजी, वो इस इशू को ऐसे नहीं जाने देंगे। अब देख लीजिए, अब जो उन्होंने काम शुरू किए हुए हैं जनाब, उन्होंने सिंतास माहदे को मुअत्तल करने के बाद ना उन्होंने जनाब मकबूजा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में दरियाए चिनाब और जेहलम पर मुख्तलिफ हाइड्रो पावर जो है और आबी मुंतकिली के जो मनसूबे हैं वो उन्होंने तेज कर दिए हुए हैं। या अगर कोई नहर थी 40 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर लंबी, तो उसको जनाब 140 तक उन्होंने प्लान कर लिया हुआ है। इसमें एक तो किशन गंगा है ना, उसमें कुछ और डेवलपमेंट वो कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जनाब सवालकोट है, किरथाई है, क्वार है, पाकल दिल है, कैरो है, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं उन्होंने जनाब शुरू किए हुए हैं। और फिर जनाब दरियाए चिनाब का पानी एक सुरंग निकाल रहे हैं कि दरियाए चिनाब का पानी जो है वो जो दरियाए ब्यास है उनका, उसमें मुंतकिल कर देंगे, और ब्यास का पानी तो अगे नहीं संभाला जा रहा।
पिछले साल सैलाब आया, थोड़ी को वो संभालिया नहीं गया पानी, साढ़े तरले मारे जनाब साढ़े वाल तुसी चोरिया पानी हो, लेकिन कहते नहीं जनाब असी उधर उधर जाना। फिर ये जो ब्यास लिंक टनल बना रहे हैं ना, तो उससे जनाब हमारा 1.9 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो चिनाब से ब्यास में जो मुंतकिल करेंगे। ये हो रहा है सर। तो हम तो जनाब वो बंजर हो जाएगी पाकिस्तान की जमीन, तो हम तो खुशकसाली का शिकार हो जाएंगे। और फिर इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट हैं इन्होंने 2030 तक मुकम्मल करने हैं, और कुछ ये प्रोजेक्ट जो हैं, ये जो बिजली बनाने वाले हाइड्रो पावर वाले, ये कह रहे हैं ना दिसंबर 2026 तक हमने मुकम्मल करने हैं। अब सिर्फ सेमिनार्स जो हैं उनसे तो ये मामला हल होने वाला नहीं, ना ही ये कह देने से ये मामला हल हो सकता है कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपकी सांसें रोक लेंगे। यही है ना। उनको ये जो मैंने कहा था ना, विक्टर गाओ जो हैं, उन्होंने ये कहा है वहां, उन्होंने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को सिंध ताश महादे पर अमल दरामद के लिए मजबूर कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे जो मामलात हैं वो उन्होंने भी एक जो दरियाए सिंध के ऊपर ना, उन्होंने भी एक बनाने का वो प्रोग्राम बनाया हुआ डैम शैम, और उन्होंने शायद काम भी उस पर फिजिबिलिटी वगैरह भी उसकी बन गई है। तो वो वहां से पानी रोक लेंगे दूसरी तरफ से इसका, ये अगर इधर से रोकेंगे इसी तरह हो सकता है ना। लेकिन वो तो ये है ना कि चीन खुल के हमारा साथ दे, पूरी दुनिया जो है, हम जो है वो अमेरिका की फेस सेविंग के लिए हमने क्या नहीं किया यार ईरान अमेरिका जंग में, तब कहें उनको। वो हमारी जो इस वक्त बनी हुई है पूरी दुनिया में साख बन गई है सफारती सतह पे, हम बहुत आगे निकल गए हुए हैं, तो उसको इस्तेमाल करें, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तो हठधर्मी पे उतरा हुआ है ना इंडिया जो है, तो उसका इलाज वो कहते हैं ना कि जनाब वो जो लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते, तो लातें भी तैयार हैं सर, ये ना आप सोचें। और कहीं ये भी सोचा जा रहा है कि जनाब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मुकम्मल होने से पहले डिस्ट्रॉय तबाह करना जरूरी है सर। अगर भारत बातों से नहीं मानेगा, मैं ये बड़े वसूख के साथ आपको बता रहा हूं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे, इस खित्ते के ऊपर रहम करे, अगर ये प्रोजेक्ट इसने ना रोके तो वो प्रोजेक्ट्स जो है वो पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत भी है और इतना हौसला भी है। ये तो हम अवामी रायामा हम वार कर रहे हैं, ये सेमिनार वगैरह कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उठा रहे हैं मामले को, अक़वाम मुत्तहिदा में भी लेके जाएंगे, हर जगह इस इशू के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अगर सफारती ज़राए से ये मामला हल ना हुआ तो फिर उसका जो दूसरा हल है, आखिरी हल जो है, जो कहते हैं ना कि जो आखिरी जंगें, जो आखिरी वक्त में जंगें पानी के ऊपर होनी है, तो वो पानी के ऊपर ये जंग होनी है। भारत ये ना सोचे कि जनाब उसके दिल में जो आएगा वो कर लेगा, अब ऐसा नहीं होने वाला। वो जो इन्होंने वो ऑपरेशन सिंदूर में जो इनके साथ हुआ है वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। अब पानी के इशू पे जो होगा, उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है, हमारे कागजों में उन्होंने ऐलान जंग कर दिया हुआ है पानी रोक के। तो अगर उनके ऐलान जंग का जवाब देंगे हमने सिर्फ दुनिया को इस बात पे कायल करना है कि ना उसने, हमने जो कहा था ये ऐलान जंग होगा, उसने ऐलान जंग कर दिया है, तो अब इसका जवाब जो है देना ये हमारा हक है, ये हम दुनिया को कायल कर रहे हैं। ये नहीं कि जनाब हमें पता है कि जनाब इस ऐसे सेमिनार से भारत जो रुक जाएगा, हम सिर्फ राय आमा हम वार कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे इस मुल्क के ऊपर। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।